एक मिनट एक मिनट, आपने मुझे पैसे नहीं दिया, आपको उस चीज का कोई दुख नहीं, आपको दुख उस गरीब का हो रहा है। वाह भाई वाह, कमाल का दौर आ गया है। मतलब बेटे का कोई एहसास ही नहीं है आपको। हाँ भाई, किराया निकालो किराया। किराया? किराया तो मैं आपके वालिद साहब को देता था, वो लेने आया कर देते। आज आप? हाँ मैं, और अब से मैं ही किराया लेने आया करूंगा, उनका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकालो अब किराया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम पे नहीं जा रहा, अभी तो किराया नहीं है मेरे पास। मैं आपके वालिद साहब से बात कर लूंगा। लगता है तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अभी तो मैंने तुझे बताया कि किराया मैंने लेना है, अब्बा ने नहीं। फिर तो अब्बा वाली बात कर रहा है, दिमाग खराब है क्या तेरा? ठीक है, मान लिया कि किराया आपने लेना है, लेकिन बात तो आराम से करें। आपके अब्बा जी तो बड़े अदब वाले इंसान हैं। अदब? ये अदब से ही बात कर रहा हूँ मैं। बेअदबी तुझे तब दिखाऊंगा अगर कल सुबह तक मुझे किराया ना मिला तो। तुझे बाहर निकाल के मैं घर किसी और को किराए पे दे दूंगा, आई समझ? ओ भाई, खैर तो है? क्या हो गया तेरी तबीयत को? कितने दिनों से तू काम पे नहीं आ रहा। बस यार क्या बताऊं, अजीब ही हालत हुई खड़ी है मेरी। दवाई भी खा रहा हूँ फिर भी आराम नहीं आ रहा। कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, समझ नहीं आती कि क्या हो गया। ओहो भाई, तेरी तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवा। अच्छे डॉक्टर को कैसे चेक कराऊं यार, जेब में एक रुपया नहीं है। ऊपर से मालिक मकान का बेटा आ गया है किराया लेने, बड़ी बेइज्जती करके गया है। हालांकि हर बार मालिक मकान खुद आता था किराया लेने, ना भी होते थे तो चुप करके चला जाता था। लेकिन इसका बेटा तो बड़ा ही बेदीद किस्म का इंसान है। अच्छा, तो ये बात है। तो तू फिर मालिक मकान से खुद जाके बात कर, थोड़ा सा और टाइम ले ले उनसे। मैं कैसे जाऊं यार, मेरी तो हालत खराब है, मुझसे चला भी नहीं जाता। अच्छा तू परेशान ना हो, मालिक मकान से मैं खुद जाके बात करता हूँ, मेरा जानने वाला है वो। अच्छा तो ये बात है, शहजाद असगर से किराया लेने गया था, लेकिन मैंने तो नहीं भेजा उसे, फिर क्यों गया वो? ये तो आप अपने बेटे से पूछे ना कि क्यों गया था वो। एक तो उस बेचारे गरीब की काफी दिनों से तबीयत बहुत खराब है, ऊपर से आपके बेटे ने जाके अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। और तो और यहाँ तक कह के आया कि अगर कल सुबह तक किराया ना दिया तो मकान खाली कर दो। अच्छा चलें ठीक है, वो आता है तो मैं बात करता हूँ उससे। आप परेशान ना हो, फिलहाल आप जाएं, बहुत शुक्रिया। ना बेटा तू मुझे ये बता, मैंने तुझे कहा था कि तू जाके असगर से किराया लेके आ। हाँ तो और क्या करता, मैंने आपसे पैसे मांगे थे, आपने नहीं दिए, तो बस फिर किराया वसूल करके ही पैसे लेने थे ना मैंने। जब मैंने तुझे कहा था कि 2 दिन रुक जा, मैं दे दूंगा तुझे पैसे, फिर ऐसी कौन सी अखीर आई खड़ी थी तुझे, तू उसके पास पहुंच गया। वो बेचारा बीमार पड़ा है घर में, उसके हालात ठीक नहीं है, तूने जाके उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी, खामखाई परेशान किया बेचारे को तूने। एक मिनट, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपको उस चीज का कोई दुख नहीं, आपको दुख उस गरीब का हो रहा है। वाह भाई वाह, कमाल का दौर आ गया है। मतलब बेटे का कोई एहसास ही नहीं है आपको। एहसास तो सबका है बेटा, अब मैं तुझे क्या समझाऊं। तुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तूने आज के बाद उसके दरवाजे पे नहीं जाना, ये मैं तुझे सख्ती से रोक रहा हूँ। ठीक है अब्बा, नहीं जाऊंगा, शाम तक दे दीजिएगा मुझे पैसे। असगर तुझे अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने बेटे को समझा दिया, वो आइंदा कभी भी आकर तुझे तंग नहीं करेगा। तू एक काम कर, ये कुछ पैसे रख ले, दवाई वगैरह ले लेना। सेठ साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आपने मुझ गरीब पर एक और एहसान करके मेरा दिल जीत लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। अरे नहीं, शुक्रिया और मेहरबानी अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंसानियत होनी चाहिए, इंसान को इंसान का एहसास होना चाहिए। बाकी जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो फिर दे देना किराया। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सेठ साहब ने वाकई ठीक कहा है कि इंसान को इंसान का एहसास होना चाहिए। या अल्लाह पाक सेठ साहब को लंबी जिंदगी अता फरमा, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, इन्हें कभी कुछ ना हो, आमीन।